हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी यूपी कांस्टेबल और होमगार्ड के लिए। हम हिंदी बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। जैसे देखते हैं ये आगे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी निष्पत्ति कहाँ से आई और हिंदी को किस भाषा से लिखा गया है और किस भाषा का अर्थ है हिंदी। तो सबसे पहले हिंदी हिंदी किस भाषा का अर्थ है और ये जो हिंदी अर्थ है और जो हिंदी की निष्पत्ति हुई वो किसने की। निष्पत्ति जिसकी जो निष्पत्ति करी वो ईरानियों ने की। ईरानी दोबारा इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो की ईरानी ने। और सबसे पहले हिंदी दिवस कब बनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व दिवस है जो विश्व दिवस बनाया जाता है वो 10 जनवरी। विश्व दिवस 10 जनवरी। और एक बना जाता है अंतरराष्ट्रीय दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय दिवस 21 फरवरी को बनाया जाता है। और भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता प्राप्त कब हुआ। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब मिली कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें हिंदी को मान्यता कब मिली। तो बोली 1949 की 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान हिंदी में मान्यता मिली। तो ये आप नोट करके चलते रहना। पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णमाला तो जो वर्णमाला हमारे दो शब्दों से मिलकर बना जो एक है स्वर जिसे बोलते हैं अच और एक दूसरा व्यंजन जिसे बोलते हैं भाषा। देखो परिभाषा जो हिंदी की परिभाषा की वर्णमाला दो शब्द से वर्ण और माला से बना है कि जो हमारा वर्णमाला का जो
शब्द है वो हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका वर्ण और जो माला का जो वो है उत्तर, वो समुदाय की किसी समुदाय के लिए। कि वर्ण का जो उपयोग किया जाता है वो ध्वनि के लिए, और जो स्वर व्यंजन का जो माला का उपयोग है वो है समुदाय। कि वर्गों का समुदाय क्या है, वर्णमाला की वर्गों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्गों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। कि वर्गों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला। और सबसे मेन पॉइंट, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये सबसे छोटी जो इकाई है वो वर्ण होती है, वर्ण होती है। नंबर दो, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, वो ध्वनि होती है। कि जो सबसे मौखिक इकाई है भाषा की वो ध्वनि, और जो सबसे छोटी इकाई है वो है गणा। वर्णमाला लेखन के आधार, लेखन के जो आधार पर होते हैं वर्ण, वो कितने होते हैं, 52 होते हैं। एक विशिष्ट जोड़ा गया है, और जो अब है प्लस एक विशिष्ट, तो ये है 53। वर्तमान में ये कितने वर्तमान, तो मतलब जो अब है, पहले कितने थे, 52, लेकिन उसमें क्या ऐड किया गया है, विशिष्ट। तो विशिष्ट ऐड, स्वर 11, और स्पर्श व्यंजन, जो स्पर्श व्यंजन है वो है 25। सम व्यंजन 4, और अलस्त व्यंजन वो भी 4 है, और संयुक्त व्यंजन भी 4 है, और इसमें द्विगुण, द्विगुण है तो, और अयोष्ट व्यंजन, अयोष्ट व्यंजन भी 2 है, और विशिष्ट, विशिष्ट एक। देखो 11 और 35, 36 4 40 40, 50 और 2 52 53, जो वर्तमान में वो सारे मिलाकर 53 हो गए।
और जिनके इनका जो बना वो इनके रचयिता होगा कांता। गुरु कांता प्रसाद गुरु द्वारा 43 वर्ण थे। और उच्चारण के आधार पर और उच्चारण के आधार पर वो थे 10 + 25 + 4 + 4 + 2 कि 10 और 25 35 35 और 35 और 2 45। इसमें कितने थे टोटल? 10 + 35 45। ये है उच्चारण के आधार पर। परिभाषा। अच्छा, ये जो परिभाषा है ये कि जिन वर्णों का उच्चारण किन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक स्वतंत्रता से होता है उसे स्वर कहते हैं। तो इनकी जो संख्या होती है वो 13 होती है। 13 कौन कौन से होते हैं वो? नर्सरी से छोटा है संगूर खाली। ये क्या होते हैं? ये स्वर। लेकिन उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर 11 होते हैं। 11 स्वर। तो धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक रहेगी और आगे कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।